मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज के इस क्लास में हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो हम लोगों के पाठ्य पुस्तक से होगा। पाठ्य पुस्तक प्रथम एवं द्वितीय, पीयूषम और द्रुत पाठाय दोनों को मिला करके मैंने मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक मैंने सूत्र तैयार किया है कि जिसमें 80 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम आप लोगों को अध्ययन करा दें, जो सभी 80 प्रश्न आपके पुस्तक से होंगे। और दूसरा एक मेरा वीडियो होगा जो संस्कृत व्याकरण का ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें भी देखते हैं कितने प्रश्न आते हैं गेस करने पर, और फिर एक उसका वीडियो हम आप लोगों को प्रदान करेंगे। हम लोगों के परीक्षा में मात्र 50 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है, और मात्र 50 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर हमें देना होता है। अभी पुस्तक से हम 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लिए हैं। देखेंगे इसे। पहला हमारा प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ जो है कहाँ से संकलित है, मतलब हो गया कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपनिषद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपनिषद। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और दूसरा प्रश्न यह कहता है कि मंगलम पाठ में उपनिषद के कितने मंत्र हैं। ये तो हमारे बच्चे जानते हैं क्योंकि प्रथम पाठ ही हमारा क्या है? मंगलम है। और मंगलम पाठ जो है में उपनिषद के कितने मंत्र हैं? 5। उपनिषद के मंत्र हैं 5। यदि संस्कृत में हमारा ऑप्शन आएगा तो क्या आ जाएगा? पंच। पंच माने होता है 5। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मा। आत्मा जो है महान से भी महान है, बड़ा से भी बड़ा है। और फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। ये कहता है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म माने होता है बहुत छोटा, इतना सूक्ष्म कि हम अपने नंगी नेत्रों से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो उसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मा। महान से भी महान आत्मा है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा ही है। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि कौन नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है प्रथम पाठ में कि यथा नद्यः सन्दमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यानी कौन कौन नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं? नदियां। नदियां जो है अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? नदी या नदियां। जो भी हमारे ऑप्शन में होगा वह सही होगा। फिर हम आ गए, सुनहले पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। सुनहले पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो इसके लिए हम लोगों ने प्रथम पद्य ही पढ़ा है, स्वर्णमयेन पात्रेण सत्यस्यापि एतम मुखम। यानी सुनहले पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। या अभी हम लोगों का जो आया था सैंपल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा, उसमें थोड़ा सा इसको उलट के पूछ दिया था कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सुनहले पात्र से। और सुनहले पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का। फिर आ गए हम प्रश्न संख्या 7 पर। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? वर्ष 2,000 परिमितः वर्तते। पटना का जो इतिहास है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो इसका सही उत्तर होगा कितना वर्ष? 2500 वर्ष, यानी 2500 वर्ष। 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। फिर है कुट्टनीम ताख्य काव्य के कवि कौन है। कुट्टनीम ताख्य काव्य के कवि कौन है? तो अभी पढ़ना हम लोगों को। और कवि कौन है? दामोदर गुप्त।
दामोदर गुप्त। फिर है पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। यह प्रश्न तो बिल्कुल ही आसान है, हम लोग जानते भी हैं, क्योंकि हमारी राजधानी, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। और पटना किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? गंगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? गंगा। गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित है। फिर आ गए हम काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा किसने लिखा है? राजशेखर ने। काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। या ये पूछ दे कि राजशेखर की रचना क्या है, तो काव्य मीमांसा। फिर आ गए हम गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है पटना साहिब, पटना में, वह किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। फिर आ गए हम अलस कथा। अब यहां से क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 12। और 12 कह रहा है कि अलस कथा के लेखक कौन है? तो अलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति। अलस कथा के लेखक हैं विद्यापति। तो जैसा हम आप लोगों को बताए कि इस क्लास में हम लोग अपने पुस्तक से संबंधित 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक अवश्य करेंगे। तो अब हम 12 के बाद जो है, अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विद्यापति लोकप्रिय थे। माने विद्यापति लोकप्रिय क्या थे? तो ये जानते हैं हम लोग, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। क्या थे? मैथिली कवि। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अभी पहले क्वेश्चन पढ़ के इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप भी अपने दिमाग से सोचें, विचार करें और एक उत्तर का चयन करें। फिर मैं तो उत्तर बता ही दे रहा हूं आपको, इस उत्तर को याद कर लें। 14वां, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार कौन है? आचार्य भर्तृहरि। ये भी क्वेश्चन आ जाए, नीति शतक किसने लिखा है? तो आपका उत्तर सही क्या होगा? आचार्य भर्तृहरि। उन्होंने लिखा आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, यानी आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। फिर है मिथिला में वीरेश्वर नाम के कौन थे? तो मिथिला पढ़े हम लोग। मिथिला में वीरेश्वर नाम के कौन थे? मंत्री, जो अत्यंत ही कारुणिक थे, आलसियों के संरक्षक थे। फिर आ गया मधुरा विजयम। मधुरा विजयम महाकाव्य के रचयिता कौन है? कौन है? तो रचयित्री है इसकी कि गंगा देवी। गंगा देवी। मधुरा विजयम लिखा है किसने? गंगा देवी ने। फिर आ गया आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? उत्तर होगा पंडिता क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव। फिर आ गया याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी, जो अत्यंत ही दार्शनिक रुचि की थी। फिर हो गया राजा जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन थी? पढ़े हम लोग पाठ में, राजा जनक की सभा में शास्त्र कुशला थी गार्गी। और एक और नाम आता है वाचक नविका। हम दोनों का लिख देते हैं, ऑप्शन में आपको दोनों में जो मिलेगा वही सही होगा। राजा जनक के सभा में शास्त्र कुशला थी गार्गी और
वाचक नवी, वाचक नवी, गार्गी और वाचक नवी, गार्गी भी थी और वाचक नवी थी। जो ऑप्शन में मिलेगा वो सत्य है हमारा। फिर कह रहा है यहां अब क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है आपको, कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवयित्रियों का वर्णन है? कितनी? 40। संस्कृत में लिखेंगे तो लिख देंगे 44, और नहीं तो ऐसे हो जाएगा 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवयित्रियों का वर्णन है? 40, 44। फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि विजयांका, विजयांका किस वर्ण की थी? वर्ण का अर्थ होता है रंग, यानी विजयांका किस रंग की थी? तो विजयांका किस रंग की थी? दंडी का एक पद्य है उसमें मिला है, किस रंग की थी? श्याम, यानी श्यामले रंग की थी, श्याम रंग की थी, सांवले रंग की थी। वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती, सांवले रंग की थी। और ये अब आ गए हम लोग 22 पर, और 22 कह रहा हमारी भारतीय धरा कैसी है? हमारी जो भारत की धरा है, भारत की धरती है, वह कैसी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विशाला। भारत की धरती कैसी है? विशाल है, विशाला है। तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया कितना? 22। हम लोगों को अध्ययन करना है 80, जो हमारे पाठ्य पुस्तक से होगा और सब ऑब्जेक्टिव होगा। तो अब हम 22 के आगे देखते हैं। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 23 में, और यह कहता है कि इस संसार का गौरव कौन है? इस संसार का गौरव कौन है? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत। भारत अपना देश जो है इस संसार का गौरव है। फिर हम कहाँ गए? क्वेश्चन नंबर 24, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ये तो हिंदी में हो गया, अंक में लिखना होगा तो ऐसे 5, और संस्कृत में लिखना होगा तो 5 लिख देंगे। संस्कार कितने होते हैं? पढ़े हम लोग, षोडश संस्कारा भवन्ति। संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। षोडश संस्कारा भवन्ति, 16 संस्कार होते हैं और 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्वाह त्रयः, जन्म से पहले 3, शैशवाह 6, शैशवावस्था में 6 संस्कार होते हैं। शैक्षणिका 5, और शैक्षणिक अवस्था में 5 संस्कार होते हैं। विवाह संस्कार एक विवाह संस्कार है जिससे आदमी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, और सबसे अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार से कुल 16 संस्कार है भी कि शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो शैक्षणिका 5, शैक्षणिक संस्कार जो है 5 है, शैशवावस्था में 6 है। भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है। फिर आगे हम शैशव काल में कितने संस्कार होते हैं? 6। शैशव काल में संस्कारों की संख्या है 6। और फिर कहता है कि नरक के कितने द्वार हैं? तो नरकस्य त्रिविधम द्वारमस्ति, कामः क्रोधः तथा लोभः। काम, क्रोध तथा लोभ नरक के कितने द्वार हैं? 3 त्रयः। फिर हो गया धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कूलम भृतेन रक्षते। पढ़े हम लोग, सत्य की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। विद्या की रक्षा जो है अभ्यास से होती है। मृजया रक्षते रूपम, रूप की रक्षा उबटन से होती है। और
कूलम वृतेन रक्षते, वंश की रक्षा आचरण से होती है। 30 प्रश्न का अध्ययन कर लिए। अब हम लोग 31वां देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 कह रहा है कि बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है। जो बिना बुलाए ही किसी के यहाँ प्रवेश कर जाता है वह क्या कहलाता है? कौन बिना बुलाए प्रवेश करता है? मूर्ख। मूर्ख जो है बिना बुलाए ही कहीं प्रवेश कर जाता है, या जो बिना बुलाए ही प्रवेश कर जाता है उसे मूर्ख कहा जाता है। फिर कह रहा है कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कथा हम लोगों ने एक पाठ पढ़ा है अपने पाठ्य पुस्तक में। उसके अनुसार यह प्रश्न है कि कर्मवीर कौन था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राम प्रवेश राम। कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम। फिर है राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था? तो राम प्रवेश राम के गांव का नाम था भीखन टोला। क्या था? राम प्रवेश राम के गांव का नाम था भीखन टोला। 34 में आ गए और यह कह रहा है कि राम प्रवेश राम किस परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त किए थे? तो राम प्रवेश राम ने अपने परिश्रम के बल पर किस परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त किए? केंद्रीय लोक सेवा। दिख रहा है यहां? केंद्रीय लोक सेवा। केंद्रीय लोक सेवा, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, उस केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में राम प्रवेश राम ने उन्नत स्थान को प्राप्त किया। 35 प्रश्न है हमारा। आधुनिक भारत में शिक्षा और समाज के महान उद्धारक कौन थे? आधुनिक भारत में शिक्षा और समाज के महान उद्धारक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर आ गए हम आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया है। इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। इन सभी प्रश्नों को मैं बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक से लिया है और लगभग 50 में 35 प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक के ही हैं। आप पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। फिर आ गए हम स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ये तो जानते हैं हम लोग। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। फिर आ गए हम स्वामी दयानंद। अब यहां आ गए क्वेश्चन नंबर 38। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था? यानी स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु थे प्रज्ञा चक्षु विरजानंद जी महाराज। विरजानंद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विरजानंद। प्रज्ञा चक्षु थे जो आंख बंद करके ही सब कुछ जान लेने में समर्थ थे। अब फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 39। ये कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती इसका भी उत्तर होगा। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 40 और ये कह रहा है कि रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? रात्रि जागरण की कथा हम लोगों ने पढ़ा है। शिवरात्रि का दिन था, पूरा परिवार भगवान शिव का उपासक था और उस रात्रि जागरण में जो है सभी लोग बैठे हुए थे, लेकिन शिव जी के मूर्ति के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा था उसका चूहा भक्षण करने लगा। यह देख करके इनका मस्तिष्क जो है थोड़ा सा परिवर्तित हो गया
और वे रात्रि जागरण को छोड़ करके घर चले गए। कहाँ गए? घर। यदि संस्कृत में लिखेगा तो हो जाएगा गृहम, ठीक ना। यदि संस्कृत में उत्तर ऑप्शन आ गया तो वह क्या आएगा? गृहम आएगा, और नहीं तो इसका उत्तर हो गया घर। गृहम और घर में कोई अंतर नहीं है। तो हम लोगों ने अभी तक 40 प्रश्नों का अध्ययन किया और अब हम 41वां प्रश्न को देखते हैं। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 41 में, और यह कहता है कि रामायण के लेखक कौन है। तो हम लोग जानते हैं आदि काव्य रामायण है, और इस रामायण के रचयिता हैं आदि कवि वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि। फिर आगे 42 कह रहा है कि रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो रघुवंशम किसने लिखा है? महाकवि कालिदास ने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कालिदास। फिर है मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम पाठ पढ़ना हम लोगों को। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी वर्णन में स्वाभाविक है वही मंदाकिनी का वर्णन है, और नदी के नाम पर क्या लिख देंगे? मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी का वर्णन है। फिर कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के नजदीक बहती है? जानते हैं सही उत्तर क्या होगा? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के नजदीक बहती है? चित्रकूट। चित्रकूट, चित्रकूट पर्वत के नजदीक बहती है। 42 है, कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ में विशालाक्ष माने बड़ी बड़ी आंख वाली कहकर किसका संबोधन हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीता। राम ने उस मंदाकिनी वर्णन में मंदाकिनी नदी को दिखाया है किसे? सीता को। सीता को संबोधित करके है यह पूर्ण पाठ है, और उसी में राम जो है सीता को विशालाक्षी कहते हैं, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली। हितोपदेश किसकी रचना है? हितोपदेश रचना है नारायण पंडित की। नारायण पंडित। नारायण पंडित ने लिखा हितोपदेश। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। फिर कह रहा है अब 47 पथिक कहाँ फंस गया था? वह राहगीर सोने के कंगन के लोभ में कहाँ फंस गया? कीचड़ में नहीं, कीचड़ में फंस गया, दलदल में फंस गया। पथिक को कौन मारा और खा गया? यहां से दिखेगा पथिक को कौन मारा और खा गया? कौन मारा और खा गया? सिंह। फिर कह रहा है कौन कौन सोने का कंगन देना चाहता था? इसका भी उत्तर होगा सिंह। सिंह सोने का कंगन देना चाहता था। सोने का कंगन दिखाकर ही वह पथिकों को आकृष्ट कर रहा था और उन्हें अपना जो लोभ में फंस जाते थे आहार बना लेता था। कुछ समय के पश्चात, यह कह रहा है कि कुछ समय के पश्चात किसका क्षय हो जाता है? क्षय का अर्थ होता है नाश। तो कुछ समय के पश्चात नाश हो जाता है शिक्षा का। कर्ण ने कहा शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्यात, यानी कुछ समय के बाद शिक्षा का नाश हो जाता है। यश सुस्थिर है, इसलिए हमें अपने जीवन में यश अर्जित करना चाहिए। तो हम लोग 50 प्रश्न का अध्ययन कर लिए, और अब इसके आगे 51। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 कह रहा है कि कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण को दुर्योधन ने किस देश का राजा बनाया? कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का। और इसको राजा किसने बनाया था? दुर्योधन ने। अंग देश। कर्ण जो है अंग देश का राजा था। कर्ण के सारथी का क्या नाम था? महाभारत के युद्ध में जो कर्ण का सारथी था उसका क्या नाम था? शल्य। पुस्तक में लिखा हम लोगों के। फिर है महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? 1,00,000 लक्षशः श्लोक है। 1,00,000 श्लोक है महाभारत में।
फिर करा महाभारत ग्रंथ में कितने पर्व हैं? पूछता है कि महाभारत ग्रंथ में कितने पर्व हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टादश, मीन्स 18। महाभारत ग्रंथ में कितने पर्व हैं? 18। पर्व का अर्थ क्या होता है? पार्ट, भाग, खंड। तो महाभारत में पर्वों की संख्या 18। फिर हम आ गए क्रिया के बिना क्या भार है? बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिया के बिना क्या भार है? ज्ञान। ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार स्वरूप है, पढ़ना भी है। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, क्रिया के बिना ज्ञान जो है भार स्वरूप है। फिर कह रहा है कि द्वेष और असहिष्णुता किसके दो प्रमुख कारण हैं? द्वेष और असहिष्णुता किसके दो प्रमुख कारण हैं? अशांति। अशांति के दो प्रमुख कारण हैं द्वेष और असहिष्णुता। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 57, और ये कहता है कि भारतीय दर्शन का मूल तत्व क्या है? तो भारतीय दर्शन का मूल तत्व है शांति। भारतीय दर्शन का मूल तत्व है शांति। फिर 58 पर आ गए, और ये कहता है कि धर्म के कितने लक्षण हैं? धर्म के कितने लक्षण हैं बताया गया है। धर्म के लक्षणों की संख्या कितनी है बताइए? तो धर्म के लक्षण हैं 10। धर्मस्य लक्षणानि 10। धर्म के लक्षण हैं 10। और फिर आ गया हम क्वेश्चन नंबर 59, ज्ञान का शासक किसे कहा जाता है? ज्ञान का शासक किसे कहा जाता है? तो ज्ञान का शासक किसे कहा जाता है बताइए? शास्त्र को। ज्ञान का शासक क्या है? शास्त्र है। वह शास्त्र वह है जो ज्ञान पर शासन करता है, वह ज्ञान का शासक है। 60 आ गए, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या कुल कितनी है? वेदांग शब्द का अर्थ होता है वेद के अंग, और वेदांगों की कुल संख्या है 6। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेदांग इस प्रकार से कुल 6 हो गए, और हम 60 का अध्ययन कर लिए। अब हम 61 को देखते हैं। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 61 पर, और क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किससे होता है? जो हमारे उच्चारण की प्रक्रिया है, खासकर वेद के अर्थ में आया था, वेद का उच्चारण करने के लिए। तो उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है? किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो उसका नाम है शिक्षा। या वेदांग के अंतर्गत पहला ग्रंथ है शिक्षा, जिससे हमें उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान होता है। फिर लिखा सांख्य दर्शन, यहां लिखा ना 62, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। फिर लिखा 63, संस्कृत भाषा में 63 क्वेश्चन होगा हमारा कि संस्कृत भाषा में किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? संस्कृत भाषा के अंतर्गत किस व्याकरण शास्त्री का व्याकरण विशेष प्रसिद्ध है? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाणिनि। आचार्य पाणिनि का नाम यहाँ आता है। आचार्य पाणिनि, इनके व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी। आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। अष्टाध्यायी उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसके अंदर 8 अध्याय हैं, और वह जो है अत्यंत ही प्रमाणित व्याकरण शास्त्र की पुस्तक है, जिसका नाम है अष्टाध्यायी, और उसके रचनाकार हैं आचार्य पाणिनि। तो संस्कृत भाषा में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध व्याकरण यदि किसी का है, प्रमाणित है, तो वो है आचार्य पाणिनि। फिर लिखा गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचयिता यानी गीत गोविंद किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता हैं आचार्य जयदेव। जयदेव ने लिखा है। 65 में आ गए,
अपने आप को लठैतों ने सेवकों को क्या बताया? यह किस पाठ का है बताइए? अपने आप को लठैतों ने सेवकों को क्या बताया? अपने आप को लठैतों ने, जो लठैत थे, उन्होंने सेवकों को क्या बताया? जयदेवस्य औदार्यम, जयदेवस्य औदार्यम पाठ का है। जयदेव की उदारता जिस पाठ का शीर्षक है उसी पाठ का है कि लठैत जो है उनके हाथ और पैर काट लेते हैं, और जब सेवकों द्वारा पकड़े जाते हैं तब वो क्या बताते हैं अपने आप को? राज कर्मचारी, राज कर्मचारी। जयदेव की उदारता के पश्चात भी अपने आप को राज कर्मचारी बताते हैं, फिर भले इनका क्षय हो जाता है। बैकुंठ पहुंचने में, बैकुंठ अर्थात स्वर्ग, स्वर्ग पहुंचने में कौन बाधक है? कौन हमें स्वर्ग जाने से रोक देता है? बैकुंठ गमन करने में मुख्य बाधक है क्या? संसार मोह, संसार का मोह। संसार मोह जो है बैकुंठ के मार्ग का सबसे बड़ा बाधक है, जो हमें बैकुंठ अर्थात स्वर्ग जाने नहीं देता। इन सांसारिक वस्तुओं से इतना हमें मोह हो गया है कि हम बैकुंठ गमन कर पाने में समर्थ नहीं हैं या नहीं होते हैं। फिर आ गया देवव्रत। देवव्रत के पिता का क्या नाम था? अब आ गए हम, देवव्रत के पिता का नाम क्या था? भीष्म। देवव्रत के पिता का नाम क्या था? शांतनु। इन्होंने अपना परिचय दिया है धीवर को कि मेरे पिता का नाम क्या है? शांतनु। शांतनु प्रिय पुत्रो अहम देवव्रत नामा, है मेरा नाम देवव्रत है और मैं महाराज शांतनु का पुत्र हूं। सत्यवती, सत्यवती किसकी पुत्री थी? सत्यवती किसकी पुत्री थी? दासराज, दासराज की पुत्री थी। या धीवर भी ऑप्शन में आ जाए तो धीवर यानी एक मछुआरा था, ठीक है, धीवर, तो धीवर की पुत्री थी, ऑप्शन में आ सकता है, या आ जाएगा कि दासराज की पुत्री थी, दासराज ऑप्शन में रहेगा। फिर कह रहा है कि मानव जीवन में, मानव हमारे जीवन में या हमारे जीवन के पश्चात क्या स्थिर रहता है? क्या है जो स्थिर रह जाता है, हम भले यहां रहे या न रहे? मानव जीवन में या उसके पश्चात क्या स्थिर रहता है? तो सही उत्तर होगा यश। यश कृति, जो आपकी कृति है, जो आपका यश है, आप रहे या न रहे, वह सदैव स्थिर रहता है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 70, और 70 कह रहा है कि कुंभ मेला कहां कहां लगता है? कुंभ मेला से परिचित हैं हम लोग, और कुंभ मेला कहां कहां लगता है? कहां कहां लगता है? हमारे देश में 4 जगह लगता है। नासिक, जो हमारे पुस्तक में पढ़ना है, नासिक, प्रयाग, हरिद्वार, हरिद्वार और उज्जैन। नासिक, प्रयाग, हरिद्वार और उज्जैन। कुंभ मेला हमारे देश में 4 स्थान पर लगता है। एक है नासिक, दूसरा प्रयाग, तीसरा हरिद्वार और चौथा उज्जैन। तो हम लोगों ने अब तक 70 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया। मैंने कहा भी था कि इस क्लास में हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अभी 10 हमारा शेष है, अब हम उसका अध्ययन करेंगे। यह वीडियो मेरा आपको अच्छा लग रहा हो, आप इसे अवश्य लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, हमारे अधिक से अधिक बच्चे जो है इससे लाभान्वित हों। निसंदेह आपको लाभ मिलेगा, विथ गारंटी। इस क्लास से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर हल करने में निसंदेह लाभ प्राप्त होगा। और सब्सक्राइब करने के लिए अन्य छात्रों को भी प्रेरित करें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 71 में, और क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, नासिक किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? नासिक एक शहर है, और वह नासिक शहर किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? पढ़ना हम लोगों को। तो नासिक किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी।
गोदावरी नदी के किनारे पर नासिक नगर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, और ये कहता है कि कालाराम मंदिर में हरिजनों का प्रवेश कराने के लिए आंदोलन कौन किया था? कालाराम मंदिर में हरिजनों का प्रवेश कराने के लिए आंदोलन कौन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद हम आ गए 73, और ये प्रश्न है विश्व धर्म सम्मेलन। जो विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो अमेरिका में हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1893 ईस्वी। 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें शरीक होने के लिए स्वामी विवेकानंद, जिसमें भारत का नेतृत्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। इसके बाद का क्वेश्चन है कि विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? अभी बताया हम आपको कहाँ हुआ था, अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर हो गया 75, वाणिज्य कृपणता पाठ के आधार पर, वाणिज्य कृपणता पाठ के आधार पर वणिक अर्थात बनिया कैसा था? तो वणिक जो है था कैसा? कृपण, और कृपण का अर्थ होता है कंजूस, यानी वह वणिक कैसा था? कंजूस था, कृपण था। क्वेश्चन नंबर 76, ये कह रहा है कि देश को गौरव प्रदान करने वाली भाषा कौन है? देश को गौरव प्रदान करने वाली भाषा कौन है? तो देश को गौरव प्रदान करने वाली भाषा है संस्कृत। संस्कृत देश को गौरव प्रदान करने वाली भाषा है। फिर कह रहा है कि शत्रुओं से हमारे देश की रक्षा कौन करता है? अब यहाँ थोड़ा सा बढ़ा देगा इसको कि पठित पाठ के आधार पर, पठित पाठ के आधार पर शत्रुओं से हमारे देश की रक्षा कौन करता है? तब यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हिमालय। हिमालय जो है हमारे देश की शत्रुओं से और दुष्ट वायु से रक्षा करता है, जैसा कि हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है। आगे हम भारत माता के पैरों का प्रक्षालन कौन करता है? यानी भारत माता के पैरों को कौन धोता है? तो हम जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, सागर। तीन ओर से हमारा जो देश है वह समुद्र से घिरा हुआ है और भारत माता के पैरों का प्रक्षालन करता है। फिर आगे हम ध्रुव के पिता का क्या नाम था? तो ध्रुव के पिता का नाम था, सही उत्तर होगा उत्तानपाद। ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद था और ध्रुव के माता का नाम था सुनीति। अंतिम क्वेश्चन रहा हमारा कि ध्रुव के माता का क्या नाम था? तो सुनीति। ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद और माता का नाम सुनीति था। मैंने आप लोगों के लिए विशेष प्रयास किया। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे अवश्य लाइक करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।